लॉकअप सीजन 2 में आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि शिल्पा शिंदे ने एक चिप्स के लिए इतनी भयानक घर वालों के साथ लड़ाई की है जैसे आप सोच भी नहीं सकते हो। वैसे तो हमें ये चीज़ें पता है कि शिल्पा शिंदे जानबूझ के लड़ने की कोशिश करती है और उससे अगर कोई ना लड़े तो वो जानबूझ के पॉइंट को उठाती है और जानबूझ के जो है लड़ती है। अब होता ये है कि घर के अंदर जो सोफ़ी मोतीवाला है उसके खाने में कुछ चिप्स वगैरह आते हैं और बाकी के खाने में भी चिप्स वगैरह आते हैं और जो शिल्पा है उसने बोला कि मुझे अब अभी खाना नहीं खाना है, मैं रात को खाना खाऊंगी। जिसके बाद वो जब देखती है कि सबके खाने में चिप्स आया है तो पहले तो वो सोफ़ी मोतीवाला का खाने में से जो है चिप्स उठाने लगती है। चलो एक दो आपने चिप्स लिया ठीक है, लेकिन वो जो है पूरी मुट्ठी भर के चिप्स उठाती है जिसके बाद सोफ़ी मोतीवाला को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो वैसे भी आपको पता ही है कि घर के अंदर खाने को लेके ये लोग तो वैसे भी एक दूसरे का सर फोड़ते ही रहते हैं और यहाँ पे जो भी खाना आया है उसमें भी शिल्पा ने उंगली करनी स्टार्ट कर दी है और उसकी उंगली करता हुआ देख जो है हर एक कंटेस्टेंट काफ़ी ज़्यादा भड़का। आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे की लड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा सोफ़ी मोतीवाला से होती है और सोफ़ी मोतीवाला जो है गाली भी काफी ज्यादा देता है और गाली देने में तो वो नो डाउट बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। उसके मुंह में जो आता है वो बोलने लगता है वो। एंड जिसके बाद होता ही है कि शिल्पा वहाँ से आगे चली जाती है। एंड आपको बता दें कि जो राम कपूर है, राम कपूर शिल्पा के पीछे पीछे अपना खाने का पूरा डब्बा उठा के आते हैं और कहते हैं कि अगर शिल्पा जी आपको खाना चाहिए तो आप मेरा खाना ले सकती हो। जहाँ पे शिल्पा कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब इन्हीं सारी चीज़ों में जो है राम कपूर काफ़ी ज़बरदस्ती करने लगता है कि नहीं नहीं आप खाना लो, आपको खाना खाना है, आपको भूख लगी है, अगर आपको भूख लगी है तो आपको बोलना चाहिए था, हम आपके लिए खाना मंगवाते, आपने क्यों बोला कि आपको खाना नहीं खाना है। इतना एटीट्यूड दिखा के क्या फ़ायदा है, जब आपको खाना खाना था तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ों को बोलने की क्या ही ज़रूरत थी कि मुझे खाना नहीं खाना है, रहने दो, तुम लोग खाओ इन सारी चीज़ों पे। अब आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे जो है इन चीज़ों पे कहती हुई नज़र आती है कि भाई मुझे खाना नहीं खाना था, अगर मैंने थोड़ा सा ले ही लिया तो उसमें आप लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। अब इन चीज़ों पे जो है शिल्पा शिंदे कहती हुई नज़र आती है कि तुम लोग जो है बहुत लीचड़ हो, तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है, तुम लोग एक खाने के लिए लड़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। जहाँ पे राम कपूर कहता है कि भाई सबको पता है कि यहाँ पे लीचड़ कौन है और कौन नहीं है, मैं तो तुम्हारे पास गया था खाना लेके कि अगर तुम्हें खाना है तो तुम लो, आराम से बैठ कर खाओ, मेरा पूरा खाना खा लो, लेकिन तुमने ही नौटंकी दिखाई है। अब इन चीज़ों पर जो है शिल्पा शिंदे उल्टा राम कपूर से ही लड़ने लगती है कि हाँ तुम लोग तो चाहते ही हो कि मतलब मेरे से लड़ो, मैं नहीं भी चाहती हूँ लड़ना तो भी तुम लोग जानबूझ के पॉइंट ढूंढते हो क्योंकि तुम लोगों को कैमरा मेरी वजह से ही मिलता है ना। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ भाई यहाँ से मुझे कैमरा फोकस मिलेगा तो तुम लोग जो है मुझे को टारगेट करने लगते हो। अब इन चीज़ों पे घर के बाकी सदस्यों को भी काफ़ी गुस्सा आता है। सारे सदस्य कहते हुए नजर आते हैं कि भाई सबको पता है कि कौन कैमरे के लिए कितना ड्रामा कर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ तक जो श्रेया है, श्रेया भी शिल्पा शिंदे की इन हरकतों को देखकर काफ़ी मतलब आश्चर्य रहती है कि भाई ये कर क्या रही है ये औरत, क्योंकि श्रेया ने भी ऐसी हरकतें अभी तक देखा जाए तो शो के अंदर नहीं किया है जैसी हरकतें पर डे शिल्पा शिंदे कर रही है। अब शिल्पा शिंदे की इन चीज़ों पे बाकी घर वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। यहाँ तक जो आकांक्षा चौधरी है उन्होंने शिल्पा शिंदे को बहुत ज़्यादा सुनाया है। आकांक्षा चौधरी के अलावा आपको बता दें चाहे फिर वो आकांक्षा चमोला क्यों ना हो, धीरज क्यों ना हो, हर एक बंदा सुनाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन शिल्पा शिंदे को किसी की भी बातों का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अलग ही मतलब चीज़ों में चल रही है। एंड इन्हीं सारी चीज़ों के बाद अब आपको बता दें कि एलिमिनेशन का और साथ ही वाइल्ड कार्ड एंट्री का आज घर के अंदर एलिमिनेशन होने वाला है, वो भी धीरज दुवर का। धीरज के घर से कुछ सामान आता है जबकि धीरज को इन चीज़ों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि सामान में जो है चिट्ठियाँ है। अब रितेश देशमुख जो है सारे घर वालों को अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ पे रूल तोड़ा गया है, कुछ बाहर की चीज़ें जो घर के अंदर लाई गई है जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। अब धीरज दुबर का घर से जो सामान आया है उस सामान में कुछ चिट वगैरह जो है पड़ी होती है जो धीरज की फैमिली ने धीरज को लेटर वगैरह लिखा था एंड धीरज ने उस सामान को देखा भी नहीं था, उससे पहले ही जो है ये सामान जो है ले लिया था रितेश देशमुख ने। एंड आपको बता दें कि रितेश देशमुख बुलाते हैं धीरज दुबर को अपने कैबिन में एंड अपने कैबिन में बुलाने के बाद धीरज दुबर को जो है काफ़ी ही ज़्यादा सुनाते हुए नज़र आते हैं। एंड आपको बता दें कि इन सारी चीज़ों से जो है काफ़ी ही ज़्यादा जो है
कहीं न कहीं धीरज दुबर जो है काफ़ी परेशान हुआ, जबकि धीरज दुबर की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। धीरज दुबर की अगर कोई भी गलती होती तो हम इन चीज़ों को समझ सकते थे कि हाँ भाई, उस बंदे की कोई गलती है। एंड ये साफ तौर पे देखा जाए तो प्लानिंग के तहत की गई है, कि प्लानिंग थी कि धीरज दुबर का एलिमिनेशन करवाना है। अब आप खुद सोचो कि धीरज दुबर वैसे भी जब से इस शो में आया है, तब से धीरज ने कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं की है जिसका अपेक्षा था लोगों को, कि धीरज काफ़ी अच्छी तरीके से गेम खेलेगा, धीरज जो है काफ़ी एक्टिव मोड में रहेगा। ऐसी चीज़ें हमें धीरज की ओर से नहीं देखी गई। एंड धीरज ना ही एलिमिनेशन के लिए, ना ही वो कहीं ना कहीं एट्रिक्स हो पा रहा था। अगर वो एट्रिक्स होता तो उसे निकाल ही देते, लेकिन धीरज जो है हर बार सेफ हो जा रहा था। इसी वजह से धीरज दुबर को निकालने का ये अलग ही सा प्लानिंग जो है किया गया। एंड जिसके बाद धीरज दुबर का उसी समय मिड वीक एलिमिनेशन जो है किया गया। एंड धीरज दुबर के एलिमिनेशन से आकांक्षा चौधरी भी बहुत ज़्यादा भड़की हुई है। आकांक्षा चौधरी का साफ तौर पे कहना है कि इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग की थी। भाई धीरज देख, क्योंकि योगेश का जब से एलिमिनेशन हुआ है तब से मुझे समझ में आ चुका है कि इस घर में डिजर्विंग कंटेस्टेंट नहीं रह सकते हैं। इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग के तहत हर एक चीज़ों को किया हुआ है। जिसको जिसको अपने हिसाब से अपना देखना है, उन लोगों ने जो है पहले से ही करके रखा है कि किसे फिनाले तक ले जाना है और किसे बीच में ही एलिमिनेट करना है। धीरज इन चीज़ों पे काफ़ी रोता है। अभी तक बंदा कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सेफ करके चल रहा था, बट जिस तरीके से धीरज दुबर का एलिमिनेशन की अपडेट आई है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा शॉक भी लगा है। एंड अब बात कर लेते हैं कि धीरज दुबर के एलिमिनेशन के बाद घर के अंदर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की, अपूर्वा की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की जो है एंट्री बहुत पहले ही हो गई है, लेकिन हमें एपिसोड के दौरान नहीं दिखाया गया है। जो आज जो है हमें प्रोमो के दौरान देखने को मिलने वाला है कि अपूर्वा का वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है होने वाली है घर के अंदर। एंड अपूर्वा ने आते ही घर के अंदर काफ़ी बड़ा बवाल मचा के रख दिया है। अपूर्वा ने आते ही घर के अंदर सारे के सारे कंटेस्टेंट को जो है ऐसी तैसी सबकी करके रखी है। खासकर शिल्पा शिंदे की वोट लगा दी है। शिल्पा शिंदे को अपूर्वा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और जिस तरीके से शिल्पा शिंदे ने घर के अंदर नौटंकी की है, जिस तरीके से उन्होंने खासकर शिवांगी के कैरेक्टर पे बात उठाई, उन सारी चीज़ों को लेके बात करती हुई नजर आने वाली है अपूर्वा। अपूर्वा ने जो है शिल्पा शिंदे को कहा कि पहले तू अपना कैरेक्टर देख कि तेरा कैरेक्टर क्या है। तूने तो दूसरे के जो है पूरी जिंदगी 10 साल बर्बाद कर दी। अपने प्रोड्यूसर पे तूने केस किया था। तूने केस इसलिए किया था क्योंकि तुझे जो है तेरे मनचाहा पैसा नहीं मिल रहा था। तू जो काम कर रही थी उसके हिसाब से तेरे को पैसा मिल रहा था। तू चाहती थी कि तेरा मनचाहा चीज़ें जो है वो प्रोड्यूसर करे, और इसी वजह से तूने जो है उस पे केस किया। और जब तेरी सच्चाई सबके सामने आएगी तब तेरे को पता चलेगा। और तुझे क्या लगता है कि मैं इस घर के अंदर ऐसे ही आई हूँ? मैंने हर एक कंटेस्टेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से सर्च करके आई हूँ मैं, और ख़ासकर तेरे को तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने सर्च किया है। मुझे तेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि भाई मेरे आने के बाद तेरी हर एक चीज़ जो है खुलने वाली है, और तू कितनी घटिया औरत है ना, ये सारी चीज़ें हर एक कंटेस्टेंट को पता तो चलेगी ही, उसी के साथ जितने भी लोग हैं उन सबको ये चीज़ें पता चलने वाली है कि आखिरकार तूने जो है कौन कौन से कांड कर रखे हैं। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी ही ज़्यादा भड़कती हुई नज़र आई है अपूर्वा पे शिल्पा शिंदे, लेकिन शिल्पा शिंदे का भड़कना कोई भी फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अपूर्वा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, और कोई तो आया जो शिल्पा शिंदे की वोट लगाए। जिस तरीके से उसने घर के अंदर हर एक कंटेस्टेंट का जीना हराम करके रखा है, उस कंटेस्टेंट को जो है अब समझ में आना चाहिए कि अपूर्वा आने के बाद जो है वो किस तरीके से शिल्पा शिंदे की ऐसी तैसी कर रही है। हालांकि आप लोगों का क्या कहना है इन सारी चीज़ों पे, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करके